आजकल मार्केट में एआई की बहुत ज़्यादा बूम है। आप देखें, हर प्रोडक्ट में आजकल एआई घुसी हुई है, ठीक है। और हर कोई एआई की पावर को लेवरेज करना चाहता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा सेल कर सके और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सके और फास्ट डिसीजन ले सके, विच मेक्स सेंस, ठीक है। लेकिन क्या हम ये अज्यूम कर लें कि हर चीज़ का रिप्लेसमेंट है एआई? तो मेरी अभी रिसेंटली अपने कोलीग से एक डिस्कशन हुई और वो बहुत ही फ्रूटफुल थी, जिसने मेरा एक पर्सपेक्टिव चेंज किया। और उसके बाद मैंने एक और रीसेंट वीडियो भी देखी यूट्यूब पे, विच इज़ अबाउट सॉफ्टवेयर इज़ चेंजिंग अगेन बाय एंड्रिज, जो कि ओपन एआई का मेंबर है, ठीक है। तो मैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे इस वीडियो में बात करूँगा और मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि कहाँ मुझे लगता है कि हम एआई को सही यूज़ करें और कहाँ सही यूज़ नहीं करें। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस फील्ड में, तो मैं मिस्टेक कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा हूँ वो मैं किसी एग्जांपल्स के साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ। और अगर आप मेरी इस बात से डिसएग्री कर रहे हैं तो आई रेस्पेक्ट योर डिसएग्रीमेंट। तो आप प्लीज़ अपना कंसर्न या अपना आर्ग्यूमेंट ज़रूर शेयर किएगा ताकि मैं उस आर्ग्यूमेंट से ग्रो कर पाऊँ। अगर आपका आर्ग्यूमेंट सही होगा तो मुझे हेल्प करेगा ग्रो करने में। तो लेट्स इमेजिन आपका प्रोडक्ट है जिसमें आप रिपीटेटिव वर्क कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट में आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए और वो डिटर्मिनिस्टिक वर्क है, और फिर भी आप एआई यूज़ कर रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है आप एआई गलत यूज़ कर रहे हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, आपको इससे क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मोस्ट लाइकली आप एआई बिल्कुल सही यूज़ करें। आप वहाँ पे एआई का बनता है पर्पस, यूज़ करना बनता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने एक ये रीसेंट वीडियो देखी थी और मैं आपको ये लिंक दे दूँगा। इन बंदों, इस भाई मतलब अंदरिज भाई ने सॉफ्टवेयर को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया। इन्होंने बोला सॉफ्टवेयर 1.0, सॉफ्टवेयर 2.0, सॉफ्टवेयर 3.0। मुझे सॉफ्टवेयर 2.0 समझ में नहीं आया टू बी ऑनेस्ट, लेकिन सॉफ्टवेयर 1.0 हमारी क्लासिक प्रोग्रामिंग है जो हम करते आ रहे हैं बचपन से, ठीक है। सॉफ्टवेयर 3.0 ये रियल और अभी जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है, जो LLM, राग वगैरह, वो है। इन सब के अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। बात समझ में आ रही है? और अगर हम सॉफ्टवेयर 1.0 की बात करें ना, ये डिटर्मिनिस्टिक है। जैसे अगर आप यूनिट टेस्ट लिख रहे हैं तो आप वो कितनी भी बार एग्जीक्यूट करें ना, वो हमेशा डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर करेंगे। अगर वो टेस्ट पास हो रहा है तो 36 दफ़ा भी आप उसको रन करें ना, वो हमेशा पास होगा, राइट। लेकिन अगर आपने टेस्टिंग की हो एआई से रिलेटेड, जो कि अभी आजकल पैराडाइम चल रहा है, तो उसमें आप कभी भी 100% की तरफ नहीं जाते, आप सक्सेस रेट की तरफ जाते हो। आप यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच की तरफ जा रहे होते हो। बात समझ में आ रही हो? और जब आप इनको मिक्स करते हैं ना, ये प्रॉब्लम है, और हम इनको मिक्स कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जैसे मैंने बताया कि क्लासिक प्रोग्रामिंग है ना, वो है बेस्ट एक्यूरेसी के लिए 100%। जहाँ पे आपको रिजल्ट एक्यूरेट चाहिए, 100% चाहिए ना, वहाँ पे आप क्लासिक प्रोग्रामिंग यूज़ करें। और आपको डिटर्मिनिस्टिक रिजल्ट चाहिए, जैसे क्या, रूल्स, डेटा वैलिडेशन, CRUD वगैरह, ऐसे हो गया। जहाँ पे क्रिएटिविटी और फजी टास्क आ जाते हैं ना, वहाँ पे क्लासिक प्रोग्रामिंग फेल है। वहाँ पे आप हेल्प करें एआई से, ठीक है। वहाँ पे आपको परफेक्शन नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको सक्सेस रेट चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? और यही है कि हमारी मिस्टेक क्या हो रही है, हम प्रोबेबिलिस्टिक टूल्स यानी एआई को यूज़ कर रहे हैं डिटर्मिनिस्टिक जॉब्स के लिए। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम एआई को मिसयूज़ कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आजकल हर कोई चैटबॉट यूज़ कर रहा है अपनी प्रोडक्ट में, और लेट्स इमेजिन कि अगर कस्टमर एक ही सवाल बार बार पूछ रहा है, ओवर एंड ओवर रिपीटेटिव, आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो क्यों पूछ रहा है, क्योंकि फीचर नहीं है अवेलेबल प्रोडक्ट में, और वो एआई के थ्रू वो फीचर यूज़ करना चाह रहा है। और डेटा कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, डायनामिक हो रहा है, मे बी वो प्रोडक्ट्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं या वट एवर, क्योंकि वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है और उसमें प्रोडक्ट में कॉन्स्टेंटली वेरिएशंस हो रही हैं। जैसे आप जीरा यूज़ कर रहे हो, आपके टास्क हाई दिन क्रिएट हो रहे हैं, आप बग्स क्रिएट करते हो, आप कॉन्फ्लुएंस में बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर रहे हो, तो आप
मे भी सवाल बार बार पूछ रहे हो किसी रिपोर्ट से हवाले से कि मुझे वीकली रिपोर्ट चाहिए ये वाली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एआई ने एक चीज़ रिवील की कि यार ये पैटर्न यूज़र बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो इसको मैं बजाय एआई के थ्रू करने के, क्योंकि एआई 100% एक्यूरेसी नहीं देगी आपको, क्लोज टू एक्यूरेसी होगी 100%, लेकिन 100% एक्यूरेसी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस फीचर को इम्प्लीमेंट कर लें, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट में पोटेंशियली ये फ़ीचर मिसिंग है जो कि यूज़र्स चाह रहे हैं कि ये फ़ीचर हो, तो एआई ने असल में ये गैप रिवील किया। आपको अब एआई नहीं चाहिए, अब आपको क्लासिक प्रोग्रामिंग चाहिए ताकि आप वो फ़ीचर इम्प्लीमेंट कर सकें और वो यूज़र को 100% एक्यूरेसी के साथ वो जवाब देगा। अब बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि एआई ने आपके प्रोडक्ट में गैप रिवील किया और आपने उस गैप को स्टडी किया और फीचर दे दिया यूज़र को कि ये लो और ये है आपका 100% एक्यूरेसी के साथ रिज़ल्ट देगा, और उसमें आपको कोई LLM कॉस्ट भी नहीं कर रही जो कि कॉस्ट भी आपको बचाएगा। ये मेरा एक स्टैंड पॉइंट है। तो प्रोडक्ट थिंकिंग जैसे मैंने आपको बताई कि यूज़ एआई टू डिस्कवर इंटेंट, और फिर यूज़ क्लासिक प्रोग्रामिंग ताकि आप उसको रिलायबली और 100% एक्यूरेसी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकें। ये एक एग्ज़ाम्पल दी। एक और एग्ज़ाम्पल क्या है, मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी अनयूज्ड इंडेक्स के ऊपर, और उस वक्त मेरी थिंकिंग ये थी कि आप LLM का पावर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके सारे मैट्रिक्स इंडेक्स यूजेज के थ्रू यहाँ पे इलास्टिकसर्च में स्टोर है, और आप बोल रहे हो कि यार मुझे LLM को बोल रहे हो मुझे बताओ कि कितने मेरे अनयूज्ड इंडेक्स हैं। तो अगर मैं इसी थिंकिंग को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो क्या मुझे वाकई अभी एआई की पावर की ज़रूरत है? क्योंकि ये एक ऐसी कॉमन सेंस है कि मैं ऑटोमेटिकली क्लासिक प्रोग्रामिंग के थ्रू आराम से जज कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? मुझे एक सेट ऑफ इंडेक्सेस फैच करने हैं और मुझे एक डेरिवेटिव का फंक्शन लगा देना है कि अगर वो कॉन्स्टेंटली मैट्रिक कॉन्स्टेंट है ना, अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है तो वो अनयूज्ड इंडेक्स है। इसमें कोई एआई की पावर यूज़ नहीं हो रही है। हाँ, एआई की पावर मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कोई नीड नहीं है। इसको मैं आराम से क्लासिक प्रोग्रामिंग के थ्रू अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि हर बार ये सेम ही अप्रोच है। आप बात समझ रहे हैं? तो ये मेरी खाली एक पॉइंट है। अब तो कहाँ मेक सेंस हो रहा है मेरे हिसाब से, कि कहाँ मुझे ज़्यादा एप्लीकेबल लग रहा है, जहाँ आपका जो टास्क है ना वो हर बार क्रिएटिव है और पैटर्न रिपीटेटिव नहीं है, पैटर्न हर बार ब्रेक हो रहा है, वहाँ पे मुझे एआई बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बोला फजी टास्क या क्रिएटिव वर्क में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि टिपिकल वर्क फ्लो क्या होता है मॉनिटरिंग का, कि आप मैट्रिक्स कलेक्ट करते हैं और जब भी मैट्रिक्स में जैसे आपने कलेक्ट कर लिए फिर आप अलर्ट्स रिसीव करते हैं, जैसे स्लैक में वगैरह जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, CPU यूटिलाइजेशन 90% से ज़्यादा हो गया, 80% से ज़्यादा हो गया, मेमोरी यूटिलाइजेशन व्हाटएवर, तो आप मैट्रिक्स के कलेक्ट करने के बाद आप वॉचर्स लिखते हैं जो कि आप इन्फॉर्म करते हैं टीम पे विया स्लैक या व्हाटएवर IM आप जो यूज़ कर रहे हैं। फिर आपके वो अलर्ट्स आए, आपने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी, रूट कॉज फाइंड करना शुरू करी, और हर बार ये प्रॉब्लम न्यू होती है, राइट? अगर वो सेम प्रॉब्लम है तो मतलब आप बग रिजॉल्व नहीं कर रहे। आप इन्वेस्टिगेट करते हैं लॉग्स के थ्रू, ट्रेसेस के थ्रू, व्हाटएवर। फाइनली आपने रूट कॉज क्रिएट कर दी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सिवियरिटी या तो आप फ़ौरन रिजॉल्व करते हैं या आप बोलते हैं यार इट कैन वेट, एंड आप बग टिकट बनाते हैं एंड देन यू क्रिएट अ PR एंड व्हाटएवर एंड देन यू फाइनली रिजॉल्व इट। नेक्स्ट टाइम अगेन कि कोई और प्रॉब्लम आई CPU यूटिलाइजेशन से थ्रू या मेमोरी या डिस्क यूटिलाइजेशन से थ्रू, कोई न्यू रूट कॉज होगी। इसका मतलब प्रोसेस रिपीटेटिव है लेकिन कॉज हमेशा नहीं है। अगर कॉज सेम है तो इसका मतलब आपने बग फिक्स नहीं किया, ऐसा ही है। तो अगर हम ये चीज़ डेलीगेट कर देते हैं ना AI के, तो यहाँ पे AI बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। क्यों? क्योंकि ये आपको आप डेलीगेट कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैंने एक स्लैक बॉट बनाया, इमेजिन आप स्लैक यूज़ कर रहे हो, तो आपने क्या किया, ये यहाँ पे आपने स्लैक बनाने के लिए आपने कोई ख़ास LLM वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो LLM के थ्रू, लेकिन जब आपने LLM के थ्रू स्लैक बॉट तो जनरेट कर लिया, लेकिन वो स्लैक बॉट तो क्लासिक प्रोग्रामिंग ही है ना, आपने कोड LLM के थ्रू जनरेट किया है। तो आपने बोला LLM के थ्रू, और यहाँ पे बहुत सारे MCP सर्वर्स हैं,
ये पूरी सॉफ्टवेयर 3.0 आ गया। और यहाँ पे जो आपने मैट्रिक्स कलेक्ट किए हैं उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो आप क्लासिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहे हैं। लॉग्स शिप करना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप क्या कर रहे हो, क्लासिक प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे आप पावर, सो असल में यू आर कंबाइनिंग क्लासिक प्रोग्रामिंग विथ LLM विथ 3.0, सही है। और फिर आप डेलीगेट कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन AI को, आप बोल रहे हो यार ये बॉट, ये प्रॉब्लम आई है, कैन यू प्लीज़ इन्वेस्टिगेट, क्या मसला हो सकता है। आपने उसको कॉन्टेक्स्ट दिया, क्योंकि हर बार प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ रहे हैं। LLM ने मैट्रिक्स को रीड किया, लॉग्स को रीड किया एसेट्रा, और आपको कोई कंक्लूजन दे दिया। अब इस कंक्लूजन को 100% होना सही नहीं है, आप बात समझिए, ये गलत भी हो सकता है। आपको यहाँ पे 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ हिंट्स चाहिए उस कॉज को पकड़ने के लिए। और आप LLM के थ्रू या इन AI के थ्रू, AI की पावर के थ्रू आप फाइनली इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दोगे, आप क्रॉस वेरीफाई करना शुरू कर दोगे। तो आप बात समझ रहे हो। तो प्रोसेस जैसे मैंने कहा अभी भी रिपीटेटिव है, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है, हर बार आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट न्यू है जो कि यहाँ पे लेवरेज कर रहा है AI को, और हमारा टास्क AI को डेलीगेट करने के बाद इजी हो रहा है, क्योंकि वो उन लॉग्स को और मैट्रिक्स को स्टडी करने में जिसको हम टाइम लगा सकते हैं, वो आराम से स्टडी करेगा, मे बी टाइम लेगा और आपको कुछ देगा, रिज़ल्ट समरी, और फिर उसकी बेसिस पे आप एक्ट कर सकते हो कि क्या चल रहा है, और उस हिसाब से आप बग्स वगैरह आया है उसको उस हिसाब से आप रिजॉल्व कर सकते हो। तो बॉटम लाइन क्या है कि अगर आपके लिए एक्यूरेसी मैटर कर रही है तो क्लासिक प्रोग्रामिंग बेस्ट है, लेकिन क्रिएटिविटी मैटर करती है ना, तो आपके लिए 3.0 बेस्ट है। तो आप AI को यूज़ कर रहे हैं पैटर्न क्रैक करने के लिए, लेकिन रिलायबल सॉल्यूशन आप अभी भी क्लासिक प्रोग्रामिंग के थ्रू बना रहे हैं, आप बात समझ रहे हैं। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी जो कि मैंने अपने दोस्त की कन्वर्सेशन से और वीडियो को देख के हासिल की, और मैं इस कंक्लूज़न पे पहुंचा, और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव लगा। हो सकता है आप इस बात से मे भी डिसएग्री करते हो, तो मैं आपके डिसएग्रीमेंट्स को रिस्पेक्ट करूँगा। आप प्लीज़ अपना आर्ग्यूमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप डिसएग्री करते हैं, तो मेरे लिए ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी, आपके आर्ग्यूमेंट से मैं कुछ सीखूँगा। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।